कुछ पता नहीं, ये अल्लाह को पता होगा, हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते कि हमारा गुजारा किस तरीके किस हाल में हो रहा है। क्या जीने का है, ना मरने का है ना जीने का है। अगर गरीब का मर जाता है ना तो वो बेचारों अंदरों से घुटता भी कफन कहां से लाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है और किस हद तक बढ़ी है ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुंची कि आम लोगों के लिए दिन गुजारना मुश्किल हो गया और इस मुश्किल सिचुएशन बल्कि क्राइसिस से निकला कैसे जाए, आज हम सैरबीन में यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। एक और बजट, लेकिन ये क्या कोई भी बजट पाकिस्तान को रातों रात उस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकाल सकता जिसमें वो इस वक्त फंसा है। पॉलिसीज और सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे, लेकिन सोचें आप सारा दिन मेहनत करें, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर से दूर दूसरों के घरों में काम करें, वहाँ औरों के लिए खाना बनाएं, लेकिन इस सारी मशक्क़त के बावजूद आपके बच्चों को रोटी नमक लगाकर खानी पड़े। आए अंसर माई से मिलते हैं। कुछ पता नहीं, ये अल्लाह को पता होगा, हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते कि हमारा गुजारा किस तरीके किस हाल में हो रहा है। कभी बच्चे मेरे नमक मिर्च या अचार से ही खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। तरसते रहते हैं कोई अच्छा खाना मिल जाए। ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हालात इस तरह के हो जाए। मेरे घर से फ़ोन आया कि अम्मी हमारे पास ये हाल है, जो कल परसों से ही घी इतना महंगा हो गया, चीनी 100 120 10 इस तरीके चीनी हो गई है और 550 रुपये किलो घी हो गया है। आटा है 10 किलो वाला, वो भी इतना महंगा पहले नहीं होता था, लेकिन अब बहुत हो गया है। अभी मुझे खाना भी नहीं खाया जाता क्योंकि मुझे बच्चों की याद बहुत आ रही है, अभी भी आ रही है। बहुत तकलीफ होती है, जब भी मैं फारिग बैठती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। अंसर माई के पास नौकरी है, आमदनी है, वो मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उनका गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही एक और ख़ानदान, जाहिदा मुख्तार का बेटा नौकरी करता है, घर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी भी तनख्वाह नहीं कि किराया ही पूरा हो जाए। अभी मैंने 2 महीने के बाद ये खाली करना, अभी मेरी जान से उखड़ी। मेरा जो बच्चा है पहले अच्छी नौकरी पे लगा था, अब वो अच्छी नौकरी पे नहीं, कम से कम भी उसकी 10,000 सैलरी है, उसमें शारा फैसल जाता, उसमें आप लगा लो भी किराया आने जाने का कितना लगता। तो घर का किराया हमारा 15,000 रुपया है। एक दिन खाएंगे, एक दिन पकाएंगे, 3 दिन खाएंगे और डाका मारने तो रहे। आपके सामने ये दाल खाते हैं, ना इसमें तड़का लगाने का घी है ना कुछ है, ये मिर्ची भी नहीं। और जो कपड़े हैं वो ला के सोडा गर्म पानी करके डाल के सवेरे उठ के वो धोते हैं। बच्चे जाते मेरा तो वो कहता, वो लड़के कहते पीछे हट के बैठ, इसमें तो सोडे की बदबू आती है आपके। कोई जिंदगी है हमारी, गरीब की जिंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं है। आप गरीब हों, मिडिल क्लास हों या अमीर, कुछ के लिए औरों से ज़्यादा और कुछ के लिए औरों से कम, लेकिन हालात सभी के लिए काफ़ी मुश्किल है। आजकल लोकल ट्रांसपोर्ट भी इतनी महंगी हो गई है कि आधे से ज़्यादा रास्ता जो है हम यही सोचते हैं कि हम पैदल चलना शुरू कर दें। आजकल तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि गाड़ियाँ चलाने की बजाय जो है वो साइकिल ले लें। सुबह पराठा वगैरह बनाते थे, अब नहीं बनाना पड़ता क्योंकि घी ज़्यादा महंगा हो गया है। बाइक रखी हुई थी, हमने वो खड़ी कर दी है तेल की महंगी होने की वजह से। महीने में 3 से 4 दफ़ा खाना खाने चले जाते थे अक्सर, लेकिन इस महंगाई की वजह से हम लोग जो 3 से 4 था वो 2 से 1 हो गया। पहले मैं काफ़ी लाइटें चलाता था, अब एक लाइट चलाता हूँ, ठीक है, और इस्त्री कम यूज़ करता हूँ। बहुत से खर्चे ज़्यादा थे कि मोबाइल के खर्चे भी थे और वो भी कम कर दिए। कहीं बाहर खाना पीना जाएंगे तो शर्मिंदगी होगी, इतनी सेविंग है नहीं कि जिस हिसाब से खाना खाया जाए, इसलिए हमने ना
आना जाना भी लोगों के साथ छोड़ दिया अपना। आपने देखा कि बढ़ती हुई महंगाई से मिडिल और लोअर मिडिल क्लास सब किस तरह परेशान है। वैसे तो महंगाई हमेशा बढ़ती ही है, कम नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हुआ है वो शायद पहले नहीं हुआ। मई 2021 से मई 2022 सिर्फ एक साल के अंदर मजमूई महंगाई तकरीबन 14% बढ़ी है, मगर सब्जी, गोश्त, आटा वगैरह 20 से 25% महंगा हुआ है, जबकि घी या तेल की कीमत में 59% इजाफा हुआ है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट तकरीबन 32% महंगी हुई है और पेट्रोल की कीमत तो तकरीबन दुगनी ही हो गई है और खदशा है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। यानी हालात न अच्छे हैं न बहुत जल्द अच्छे होते नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसका अंदाजा नहीं या वो इस बारे में बात नहीं करती। पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। सगीर ने बिजली महंगी करने का इशारा दे दिया। बिल्कुल एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। 80% इजाफा है पाकिस्तान की तारीख के कुल कर्जों का। पाकिस्तान की मईशत जो है उसका इंजन पिंजर निकला हुआ है। पर ये सब ओवरनाइट या पलक झपकते नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पहली बार 1958 में IMF से बेल आउट पैकेज मांगा और 75 साल बाद पाकिस्तान 22 मरतबा IMF से कर्जे ले चुका है। इन पैकेजेस पर 2-3 साल अमल जरूर होता है, लेकिन फिर इलेक्शन गोल्स की वजह से फोकस इकोनॉमी से हटकर पब्लिक सेटिस्फैक्शन पर चला जाता है और सारी कुर्बानियां जाया हो जाती हैं। जो लास्ट गवर्नमेंट थी, जब उसको पता लगा कि अब हम जा रहे हैं जस्ट एक PM रिलीफ पैकेज के जरिए, जहां पे हमने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनको सब्सिडाइज कर दिया, उससे पूरे का पूरा हमारे जो इकोनॉमी थी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, वो पैनिक में आ गई। इसके अलावा पिछले कई बरस से पाकिस्तान ने रुपए की वैल्यू को आर्टिफिशियली मजबूत रखने की कोशिश में कर्जों पर इन्हिसार किया है, जिस वजह से आज पाकिस्तान के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से कई गुना ज्यादा हैं। जब इंडिया और बांग्लादेश अपने रुपए को एडजस्ट होने दे रहे थे तो हमने उसको मसनूई तौर पे बांध के रखा हुआ था और फिर वो बहुत तेजी से यकदम गिरा। इस सब की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा, रोजगार के मौके कम हुए और असर आम पाकिस्तानी पर पड़ा। यानी बड़े बड़े नंबर्स और IMF, बेल आउट, बजट, डेफिसिट, सब्सिडी जैसे अल्फाज जो हमें सुनने में काफी ड्राई और अपनी जिंदगी से काफी दूर लगते हैं, लेकिन यही वो अल्फाज हैं जो आपके किचन के अंदर घुसे हुए हैं। यही वो चीजें हैं जो आपके किचन में दाल, चावल और मसालों को कम या ज्यादा करती हैं। अगर हमें ज्यादा चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं या बाहर से मंगानी पड़ती हैं तो वो महंगी हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं तो मुल्क कर्जे में डूब जाता है, जिसे ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। यानी आपके मुल्क की जेब में डॉलर कम और महंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका आप पर क्या असर पड़ता है? जो चीज बाहर से महंगी आएगी वो आपको भी महंगी ही मिलेगी। मसलन खाना पकाने का तेल जो बाहर से मंगाना पड़ता है, उसकी कीमत इस वक्त इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल है। और फिर आपका ताल्लुक चाहे किसी भी तबके से हो, इन तमाम चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके किचन, आपके घर, आपके कम्यूट, आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना इस तरह से शेयर करना चाहूँगी कि आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमन। मैं 9 to 6 एक कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ। What I used to do, मुझे आदत थी, मुझे शॉपिंग का शौक़ है। Where I go out, मैं हर एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ शॉप करूँ। मुझे कपड़े लेना पसंद है, मुझे जूते लेना पसंद है। मेरे जैसा बंदा जिसे शौक़ भी है वो अपने शौक़ ऑन होल्ड रख रहा है बिकॉज़ वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और ऑफ कोर्स उसको सिर्फ अपने शॉपिंग या अपने शौक़ नहीं देखने, उसको अपनी ज़रूरतें भी देखनी है कि अपने पर्सनल खर्चे जो डबल हो रहे हैं, आप अगर बिल्स दे रहे हैं, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं खुद इंडिविजुअली, विच आई वांट टू, मतलब एक पर्सन जो कि चाहता भी है किसी एक टाइम पे इंडिविजुअल रहना या इंडिपेंडेंट रहना, उसके लिए भी ये सारा कुछ सोचना मुश्किल हो रहा है। आपके खर्चे इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी डेली कम्यूट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मतलब आपको खुद एहसास हो रहा होता है कि ये जो एक जॉब है ये आपको लेके नहीं चल पा रही है। सेम गोज़ विद द पीपल। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे अपने सर्कल में भी कारपूलिंग यूज़ करना शुरू कर दिया है। दे आर फ्रॉम रीसेंट फैमिलीज। वो सिर्फ इसलिए लेके चल रहे हैं कि जो उनका खर्चा है आने जाने का वो किसी तरह शेयर हो जाए। तो ये एक नहीं, ये बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। और ट्विटर पर एक तरफ जहां लोग आटे, दाल और पेट्रोल की कीमतों पर रो रहे हैं, वहीं पॉलिसी लेवल पर भी एक डिस्कशन चल रहा है।
पीटीआई हुकूमत में वजीर रहने वाले हारून शरीफ ने लिखा कि IMF और पाकिस्तान ने तेल की कीमतों, बिल्स और इनकम टैक्स में इजाफे जैसे आसान हल पर इत्तेफाक किया है। जिन रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत थी ये वो नहीं है। अखराजात में कोई कटौती नहीं, सर्कुलर डेट, हुकूमत का साइज कम करने, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के बारे में कुछ नहीं। सहाफ़ी रज़ा रूमी ने लिखा कि पिछले 30 साल से तकनीकी माहिरीन रिफॉर्म्स के लिए एजेंडे की निशानदही करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक की हुकूमतों की जानिब से ज़बानी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं किया गया। इस रिफॉर्म को पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोकेट करने की ज़रूरत है। उज़ैर यूनुस ने लिखा कि पाकिस्तान जैसी जगह पर लोगों के लिए सुकून का कोई इम्कान नहीं। अगले चंद माह जिंदगी मुश्किल रहेगी, लाखों लोग गुर्बत में धकेल दिए जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मईशत को रीस्ट्रक्चर किया जाए और प्रिविलेज तबके पर टैक्स में इजाफा किया जाए। और इकोनॉमिस्ट यूसुफ नज़र ने लिखा कि टैक्स रिफॉर्म्स करना मुश्किल है, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली और मोबाइल्स पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना बहुत आसान। IMF से बातचीत में हमारी हुकूमत हमेशा ही आसान रास्ता इख्तियार करती है। हुकूमत आसान रास्ता इख्तियार करती है तो इस सिचुएशन में लोगों को क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए कि जिससे हालात कुछ तो बेहतर हो? डॉलर कम होगा तो जाहिर सी बात है महंगाई कम होगी, तो डॉलर सस्ता करेंगे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। पेट्रोल है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसका रेट कम किया जाए कुछ, जैसे कि चीज़ें फिर उसके अगेंस्ट पे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हुकूमत की जो पॉलिसीज चल रही हैं उसी की वजह से महंगाई है ना। अगर वो थोड़ी सी चेंज होंगी, हुकूमत थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगी, तभी कुछ हो सकता है। तेल महंगा किया हुआ है वो भी सस्ता हो, और वो चीज़ें भी हैं जो महंगी की हुई हैं वो भी सस्ती हों, क्योंकि जो मजदूर बंदा है वो तो नहीं ले सकता ये चीज़ें। हमारी सैलरी उतनी की उतनी है जो जॉब होल्डर है, लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब ये हुकूमत को चाहिए ना कि पेट्रोल सस्ता करे और खाने पीने की अशिया सस्ती करे। आजकल हर बंदा जो है ना वो परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है। सेविंग भी नहीं हो सकती, अपने फ्यूचर कैसे बनाएगा हर बंदा। गवर्नमेंट इसका हल नहीं कर सकती तो हम क्या इसका हल करेंगे? यहाँ तो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, यहाँ तो हम लोग और ज़्यादा महंगाई में चले जाएंगे और डूबते जाएंगे और फकीर हो जाएंगे। आइडियाज़ इंटरेस्टिंग हैं। वैसे पाकिस्तान के आसपास ही देखें तो पाकिस्तान के ज़्यादातर हमसायों ने मुश्किल वक्त में एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसीज़ पर फोकस किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी पाकिस्तानी इकोनॉमी को इस वक्त ज़रूरत है? इतने क्राइसिस आए हैं कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजेशन पे रह गया हुआ है, एड हॉक मेजर्स के ऊपर रह गया है। जो आम आदमी है वो इकानमी और बजट की डिबेट में कहीं नज़र नहीं आ रहा। मसलन अगर आपकी टैक्स पॉलिसी का मतलब आम आदमी की हमारे ज़िंदगी को बेहतर करना है तो वो डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो नहीं लगाएंगे। वो टारगेटेड सब्सिडीज़ देंगे, वो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ नहीं देंगे। तो बुनियादी तौर पे जो एक हमारा किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है बजट के अंदर। हमारे यहाँ होता क्या है कि मैक्रो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेवेन्यूज़ तक महदूद हो गई है। रोज़गार के मौके कैसे पैदा होंगे, वो कितने रोज़गार के मौके पैदा होंगे, ख़ासकर हमारी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो औरतें हैं जो हमारी काम करने वाली, उनके लिए अच्छी जॉब्स जो हैं, जो डिसेंट जॉब्स कैसे पैदा होंगी, ये कभी भी हमारे टैक्स में बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया, अगर बजट में रखा गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्राइसिस न तो नई है, न गैर मुतवक्के और न ही किसी एक हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वजह बरसों की मिसमैनेजमेंट है। गहरे जख्म पर बैंडेड लगाकर वक्ती इलाज से फौरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन फिर घूम फिर कर हालात मजीद ख़राब हो जाते हैं। इस बजट से पाकिस्तान को एक और बैंडेड की नहीं बल्कि एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ऐसे सख्त फैसलों की ज़रूरत है जिसके ज़रिए आज की तकलीफ को एक लॉन्ग टर्म रिकवरी की तरफ पहला कदम बनाया जा सके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।